हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज मैं लेके आ रहा हूं आपके पास फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई एंड नीट इन फिजिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं आपके फिजिक्स में, और इस पूरे फाउंडेशन मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हम ये भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखें यहां पर ध्यान से, यहां पर ये है आपके चैप्टर्स के लिस्ट। अभी आगे और भी हैं, है ना। एक एक करके अपन देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर हम देखने वाले हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कि जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लाइक फोर्स, एनर्जी, मास, लेंथ, टाइम, है ना, इन सब का यूनिट क्या होता है, उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कन्वर्जन कैसे करना है अपन को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। अक्सर लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो वो सब कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ क्वेश्चंस। नाउ सेकंड जो है आपका स्केलर एंड वेक्टर्स। आप लोग को मालूम होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग बेसिकली यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो क्वांटिटी डायरेक्शन शो करता है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम इन सब की बात करेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी को हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए कुछ लॉज होते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना, ये सब अपन को इस चैप्टर में देखना है। नाउ इसके बाद जो थर्ड है, दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ्स। एक्चुअली में ये टॉपिक तो मैथ्स का होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, लेकिन हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक चीजें जो कि फिजिक्स में इसका यूज होता है, और ग्राफ भी डिस्कस करना है, ताकि ग्राफ आपके फिजिक्स में भी होते हैं। तो ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे वहां पर प्लॉटिंग करते हैं, है ना, किसी ग्राफ को स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके फिजिक्स में, इसीलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ और ये वेक्टर, ये आपका एंड स्पेशली आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये जो आपके चार टॉपिक्स है ना, ये आपका मैथमेटिकल टूल्स होता है। मतलब ये मैथ्स के वो हथियार होते हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, है ना। तो अगर आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, बिल्कुल डीप में, तो ये आपके चार टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस में आता है ये, ठीक है, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फॉर्म में सिर्फ। इसका डिटेल वर्जन तो आप लोग को होता है मैथ्स में इन क्लास 12th, लेकिन हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। नाउ इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका फिजिक्स का चैप्टर मेन, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम मोशन को डील करेंगे, और इसमें हम दो टाइप के मोशन को डील करेंगे, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन, है ना। इसको हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे यहां पर विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ फिर आपका 7th चैप्टर जो है, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ मोशन। डायनेमिक्स ऑफ मोशन मतलब यहां पर कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे हम। उसी में आएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका 8 नंबर का चैप्टर फ्रिक्शन। यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ 9th चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। ये आपका बेसिकली 9th क्लास का चैप्टर है, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नाउ 10th चैप्टर इज ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन भी आपका 9th का चैप्टर है, लेकिन यहां पर भी आपका डिटेल डिस्कशन होगा। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स यहां पर अपन देखेंगे, इसमें आपका जो कंटेंट रहेगा वो अबव 9th एंड 10th एंड बेसिक ऑफ 11th एंड 12th। बेसिकली ये जो सारे चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे चैप्टर्स आपको 11th एंड 12th में मिलेंगे, है ना।
तो मैं ये कह रहा हूं बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, 9th और 10th, 11th और 12th में एक ब्रिजिंग करूंगा मैं, ठीक है। मतलब 9th और 10th का एडवांस लेवल और 11th एंड 12th का बेसिक लेवल, तो एक ब्रिजिंग हो जाएगी ताकि जब आप 11th 12th में जाओ तो उस समय आपको ज्यादा बेसिक में दिक्कत ना आए, आप सीधे एक डीप क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटैक कर पाओ, ऐसा आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलो 11th चैप्टर जो है आपका दैट इज फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब अगर कोई फ्लूइड रुका हुआ है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे सरफेस टेंशन होता है ना। फिर आपका पास्कल लॉ, ठीक है, ये जो आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब के डिस्कशन करना है हम लोग को इस 11th चैप्टर में। नाउ 12th है आपका ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, हम इन सब का डिस्कशन करेंगे वहां पर। नाउ 13 इज वेव, ठीक है, 13th इज वेव, मतलब वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनको लेकर डिस्कशन करेंगे। नाउ फिर आएगा आपका साउंड, साउंड आपका जो है साउंड एक आपका वेव का फॉर्म होता है, हम कहते हैं कि साउंड वेव फॉलोज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे ट्रैवल करता है, इन सब को लेकर डिस्कशन करना है इसमें डिटेल में। नाउ इसके बाद आ जाएंगे अपन ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट को डील करते हैं, तो यहां पर लाइट में हमें बात करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, यहीं पर डिस्कस करेंगे हम मिरर को लेकर के कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उसमें इमेज कैसे बनती है ना। तो ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ 16 चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहीं पर बात होगी लेंस को लेकर के, यहीं पर बात होगी प्रिज्म को लेकर के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका। नाउ इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ये जो अपना ह्यूमन आई होता है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे कहते हैं ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर हम ह्यूमन आई को लेके बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपका जो आर्टिफिशियल होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उनको लेके यहां पर डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है, उनके मैग्निफिकेशन को लेके यहां पर डिस्कशन करना है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट आपका 18 चैप्टर है दैट इज डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग जो है ये मेजॉरिटी ऑफ आपका थियोरेटिकल टॉपिक है। ये डिस्पर्शन में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के सरफेस पे गिरेगी तो उसका 7 कलर में स्प्लिटिंग होती है ना। तो कौन किसकी बेंडिंग ज्यादा होती है, कौन से कलर की बेंडिंग ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्यों होती है ऐसा, ये सब हमें डिस्कशन करना है इस डिस्पर्शन टॉपिक में। नाउ जो स्कैटरिंग है कि आपको पता होगा कि जो लाइट है वो किसी पार्टिकल्स में अगर हिट होती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है ना। तो इस स्कैटरिंग के बेस पे कुछ फिनोमिनाज हैं वो हमें यहां पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरली आपका थियोरेटिकल टॉपिक रहता है। हाँ, कुछ पार्ट रहते हैं न्यूमेरिकल के, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थियोरेटिकल रहेगा यहां पर। नाउ इसके बाद आते हैं अपन थर्मल में आते हैं, तो हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर, आपको मालूम है कि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उनमें क्या रिलेशन होते हैं, है ना। किसी का हीट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब की बात करनी है इस चैप्टर में, है ना, ठीक है। नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट, आपको मालूम है कि हीट जो है उसका कंडक्शन होता है, ट्रांसफर होता है हीट, है ना, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। तो वहां पर किस किस का रोल होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ हीट में अपना असर डालते हैं, हम उसको लेके डिस्कशन करेंगे इस ट्रांसफर ऑफ हीट में। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसको स्टडी करना है यहां पर। तो चार्ज रेस्ट पे है तो क्या स्टडी करना होता है कि दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा। अगर कोई चार्ज है वो अपनी फील्ड क्रिएट करता है तो उसका फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, उसकी फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये सब लेके हमें यहां पर डिस्कशन करना है। तो अच्छा चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर आपका क्लास 12th का होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे इस फाउंडेशन कोर्स में
ताकि हम ब्रिजिंग कर पाए। जब आप जाओ 12th में तो आप ये ना सोचो कि ये कुछ नया है, आप बोलोगे हाँ ये हमें पहले से ही आता है, अब हम इस पे अच्छे क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां पर करंट की बात हो गई, मतलब चार्ज मूव कर गया। तो अगर चार्ज मोशन में आ गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम कहते हैं वहां पर करंट है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, सर्किट्स की बात करेंगे। ठीक है, वहां पर सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे आपके कोई मैग्नेट को लेकर के, जैसे इसमें स्पेशली अपना टारगेट रहेगा बार मैग्नेट को लेकर के, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि आपको मालूम होगा कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ ह्यूज मैग्नेट, उसको लेके बात करेंगे। और इसी में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर आप किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, उसको लेके हम यहां पर डिस्कशन करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, है ना, कितनी स्ट्रेंथ होगी, हम उनको लेके बात करेंगे। और यहीं पर आता है आपका कुछ मशीन होता है लाइक आपका जनरेटर, हम उसको लेके भी यहां पर डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आप लाइट का फॉल कराते हो तो वहां उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि लाइट से उसको एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो अपना सरफेस छोड़ देता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, मतलब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो टोटल 25 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको 11th क्लास और 12th क्लास में मिलेगा, लेकिन हम इस फाउंडेशन कोर्स में अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, नॉट मच डिटेल, लेकिन हां आपका जो 9th और 10th है इससे बहुत अपर लेवल रहेगा, और आपका जो 11th 12th है उसका बेसिक लेवल रहेगा। ठीक है, तो एक ब्रिजिंग होगी बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड साथ में हम लोग इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में जो फाउंडेशन मॉड्यूल है उसमें हम लोग क्या क्या देने वाले हैं इन सारे चैप्टर्स में, वो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं। ठीक है, ध्यान दें। फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल, तो पहला तो यही है कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हर एक चैप्टर का एकदम कंप्लीट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेंगे, हर एक चैप्टर का, उसमें हर एक टॉपिक का। ओके, उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब यहां पर जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगी, जिसको आपको यहां पर सॉल्व करवाया जाएगा और आपको मिलेगा, आप भी उसको दोबारा सॉल्व करें। ठीक है, नाउ फिर आपका है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, डीपी का जो सॉल्यूशन वीडियो है, वो आपको उसका लिंक मिलेगा और उस लिंक को जाकर के आप देख करके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नाउ चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस, अराउंड 500 प्लस क्वेश्चन पर चैप्टर, मतलब हर चैप्टर पे अबाउट 500 से ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इस चैप्टर में, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहां पर। अब देखो पीवाईक्यू वीडियोस, मतलब प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चंस, पिछले 20 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का भी आपको यहां पर सॉल्यूशन वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब कैसा कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये फाउंडेशन कोर्स अगर आप डिटेल में पढ़ते हो ना तो आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एनएसओ हो गया, नेशनल साइंस ओलंपियाड हो गया, एनएसटीएससी हो गई, एनटीएससी हो गई,
ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आपसे बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो इन सब के क्वेश्चंस हम यहां पर प्रीवियस ईयर वाले उनका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ इसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन होगा आपका, मतलब हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा, उसमें जो आप लोगों के सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। नाउ उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का आपको एक वीकली टेस्ट देना होगा, वो भी इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है। नाउ गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, मतलब जो भी एग्जाम्स होंगे आपके फाउंडेशन लेवल के, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसका नोटिफिकेशन कि वो कब एग्जाम होने वाला है, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसका पैटर्न कैसा है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, है ना, ये सब कुछ। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, जनरली बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार ये एग्जाम है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कैसे करना है अपन को, वो भी यहां पर आपको सिखाया जाएगा। नाउ इसके बाद आपका आएगा चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब यहां पर चैप्टर के बिल्कुल डिटेल लेक्चर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आपका आएगा जिसमें पूरे चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करवाया जाएगा, है ना, तो वो रिवीजन के लिए बेस्ट चीज है। नाउ इसके बाद आपका है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब यहां पर टेस्ट सीरीज भी होंगी ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको आप लोग बिल्कुल इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो ये है आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल, ये सारी चीजें इस फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।